अब देखिए ये तुम्हारा आर्यस अग्रवाल की अंक गणित से संख्या पद्धति नाम के अध्याय से एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर अभी पिछले लेक्चर में 22 क्वेश्चन तक आपके करा दिए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्टार्ट है। तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उस तरफ इसको भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो नंबर है टोटल जो पॉजिटिव दिख रहा है इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा ये पॉजिटिव दिख रहे हैं दोनों नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 3 1 4, ठीक है। 5 और 9 14, 14 का 4 बचा 1, उसको तीसरे में जोड़ देते हैं 2, और ये तीसरा 9, तो यहाँ से ये 9 हो जाएगा। क्लियर। अब चौथा देखो यहाँ है नहीं, तो चौथा पांचवा सब उतार लेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको 85 हो गया। तो 85 9 44, 85,944 ये बना, और ये इस तरफ आएगा तो 77,477 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका इतना हो जाना है। अब 7 इसमें जाएगा, ये कैरी लेगा 14 बना, तो तुम्हारा नीचे दे देगा कितना 7, ठीक है। अब 7 इसमें घटेगा, ये तो 3 बचा है, इससे लेगा 13, 7 6 13, तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। इससे एक निकल चुका है, ये तीसरे से घटेगा, इससे एक निकल चुका है, ये कितना है 8, 4 8 में जाएगा तो हमें 4 देखने को मिलेगा। ये पाँचवा तुम्हारा इस पाँचवें से कह रहे पाँचवा, चौथा इस चौथे से घटेगा, तो ये 7 अब इससे घटेगा तो इससे लेकर 15 हो जाएगा। 7 8 15, तो 8 में मिल जाएगा। अब ये देखो लास्ट वाला डिजिट है और ये लास्ट वाला है, मतलब कहना कि ये पाँचवा से घटेगा, तो यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा है 7, 7 में 7 गया, 0 बचा, तो 84 67 इंटेरोगेटिव साइन के इक्वल में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो दिया है, 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 24 दिया इस प्रकार से। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल के उस तरफ सिर्फ अकेले है और उसके पहले माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बस हमें इस पूरे का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क को यहाँ वहाँ कहीं नहीं करना, ठीक है। चलो देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये है सिंगल में पॉजिटिव, तो सिंगल में जो पॉजिटिव है उसको ऐसे ही हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनको हम जोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये माइनस चिन्ह तुम्हारा रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो माइनस चिन्ह एक बार दिखाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 9 8 17 का 7, एक बचा, इसको दूसरे में जोड़ देते हैं 2 1, ये 3 हो गया। अब तीसरा तुम्हारा तीसरे से जुड़ेगा तो ये 2 रह जाएगा, चौथा चौथे से जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, इक्वल में इंटेरोगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पर ये पहला पहले से घटा देते हैं, तो ये तुम्हारा 5 है, 15 बनाएंगे इससे एक लेकर, तो 8 7 15, मतलब 7 8 15 इतना हुआ। अब ये 3 दूसरे में घटेगा, ये तुम्हारा 1 है, इससे लेकर 11 बनेगा, 3 11 में जाएगा तो 8 3 11, तो 8 में मिल गया। अब ये तीसरे से घटेगी, यहाँ ये इसको दे चुका है, यहाँ कुछ नहीं 0 है, तो ये इससे लेकर 10 बन जाएगा। 10 यहाँ पर तीसरा 10 है, यहाँ पर तीसरा 2 है, तो ये भी अपना 8 बन जाएगा। अब ये इसको दे चुका है, मतलब ये है कि चौथा चौथे से घटेगा, तो ये इसमें एक कम कर दो, ठीक है। तो ये 7 में गया 5, तो हमें ये 2 मिला, तो इस प्रकार से 28 88 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका किस प्रकार से ऐसा दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कैसे गुणा करेंगे, ये आपका ऐसे ही रहेगा, 33 क्या है 99 इक्वल टू इंटेरोगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पर ये 99 दिख रहा है, इसको 100 - 1 कर लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। 100 - 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे,
333 को पहले 100 से माइनस लगा के 333 को 1 से, तो ये दोनों ज़ीरो यहाँ पर आ जाएंगे और कुछ नहीं, माइनस लगाएंगे 333 एकम 333 आपका हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, ये इससे कैरी लिया 10 बना, इसने इसको 1 दिया, ये हो गया 10, ये है 9, ठीक है, इससे 1 कम है, तो ये 3 जाएगा 10 में, तो यहाँ 7 मिल जाएगा, ये 3 जाएगा 9 में, यहाँ 6 मिल जाएगा, ये 3 जाएगा 2 में, अब 2 इससे लेगा 12, तो 9 3 12, ठीक है, इसका 1 कम हो चुका है, तो ये आपका 2 और ये 3, मतलब कहने की ये एक 3267 आपका 32,967 इसका आंसर बनेगा जाके, जो कि इसमें कहीं नहीं दे रहा है। 32,967 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आपका किस प्रकार का है, ऐसा दिया, ठीक है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव साइन से दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं, तो हम इन दोनों गुणा वाली संख्याओं को इस तरफ भाग में डाल देंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 214 344 के बट्टे में 916, ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या है, ये कितना लिखा है ऐसा जानने के लिए आप लोगों को हमारा पिछला लेक्चर संख्या पद्धति में जो संख्याओं कैसी पढ़ी जाती है वो चीज़ जो मैंने सिखाया था उसी के हिसाब से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे तुम्हारा देखो 2 के दाएं में 5 अंक दिख रहे हैं, तो 2 के बाद लाख बोल दो, 2 लाख। अब ये 14 के बाद में 3 अंक है, 14 के बाद में 1000 बोलो, तो 2,14,344 ये संख्या है। अब देखो क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों को पहले जोड़ते हैं, तो 4 4 8 3 11, 4 ये 15, 15 1 16, 2 18, 18, इसका मतलब ये संख्या तुम्हारी क्या करेगी, 3 से पूरी कट जाएगी, तो 3 से पहले इसको हम काटते हैं, ठीक है, तो 3 21, 3 चौके 12, सॉरी 3 21, 3 एकम 3, ठीक है, अब उसके बाद में एक बचेगा, ये 13 बना लेगा, तो 3 चौके 12, फिर एक बचेगा, ये तुम्हारा 14 है, तो 3 चौके 12, फिर 2 बचेगा, ये तुम्हारा 24 हो जाएगा, तो 3 8 24 बटे 916, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, 916 के ज़रिए ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 916 के ज़रिए ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, तो हमें देखो क्या करना है यहाँ पर, ये तुम्हारा 900 है, और ये यहाँ तक देखें तो 714 है, जो कि इससे छोटा हो जाएगा, तो हम इसको भी फिर ले लेंगे, ठीक है, तो जब यहाँ तक हम ले लेंगे तो 963 हमारा जा रहा है, 972 वो 972 इससे ज़्यादा चला जाएगा, 7200 से 7200 के भी ऊपर जाएगा, तो हम लोग 963 कर लेते हैं, 963, और ये 9 तुम्हारा 900 है, तो 6300 बन गया। अब 16 7 112, तो 6300 तुम्हारा वो हो गया, 16 7 112 वो, तो 6412 तुम्हारा कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई, 963 6300 16 7 112 ये दोनों जोड़ा और ये 7 टाइम में यहाँ पर इसमें घटाएंगे, 64 12 तुम्हारा 71 44 में घटेगा, ठीक है, तो हमें कितना दे देगा, ये तुम्हारा 2 दिया, यहाँ से हमें 3 दिया, यहाँ से भी 3 दिया, यहाँ से 3 के रही, तो 1 है, तो ये 4 इसमें घटेगा ना, ये किससे लेगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, जब 11 इसमें तो 9 4 13 7 4 11, तो यहाँ पर हमें 7 देखने को मिल जाएगा, और ये तुम्हारा यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 ख़त्म, तो 732 इतना हमें मिल जाएगा। अब 732 को ये 916 डिवाइड करेगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये है, तो ये आपका 71 44 में 916 गुणते 7, ये जो आया 6412 उसको मैंने माइनस किया, तो आपका ये 732 आपका मिल गया। 732 को ये डिवाइड करेगा, क्योंकि 732 इससे छोटा, तो ये 8 उतार लेंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, नया नंबर 7328,
अब इसको डिवाइड करेंगे 7 के ज़रिए। जब 7 के ज़रिए इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 9 8 72, सॉरी 7 के ज़रिए बोले 916 के ज़रिए, तो 9 8 72, ठीक है। तो ये 8 टाइम में हमारा जा रहा है 9 8 72, तो तुम्हारा ये 72 हो गया, और 16 8 128, तो ये तुम्हारा 8 2 और ये तुम्हारा 3 मिल गया ऐसे, ठीक है। तो 916 से इसको हम 916 से या 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो 916 8 कितना होता है 9 8 72, 16 8 112, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 7328 ये बना। जब ये बना तो पूरा भाग तुम्हारा चला गया। तो इस प्रकार से विकल्प हमारा क्या मिलेगा क्वेश्चन मार्क के लिए, विकल्प नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा किस प्रकार से दिया है, ये आपका मल्टीप्लाई में जा रहा है और इक्वल के उस तरफ तुम्हारे डेरिवेटिव साइन, इसका मतलब ये पूरा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये तुम्हारा 20,111 जो लिखा है उसको ऐसे ही रख देंगे। तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 दूनी 22, 1 वो तुम्हारा 23, 231 का अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, ठीक है। तो 1 से इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुम्हारे ऐसे ही तुम्हें उतार लेने हैं, ठीक है। अब नीचे पहले अंक के नीचे खाली जगह देंगे, जिसको कुछ लोग इंटू के साइन से दिखा देते हैं। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, तीसरे का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई सभी से करते जाएंगे। तो 3 तुम्हारा 3 बार 3 एकम 3 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर डबल ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो तीसरा जो है ना वो 2 है। तो अब 2 का मल्टीप्लाई सभी से करते हैं, तो 2 3 बार और ये 0 और फिर ये 2 दूनी 4, इस प्रकार से सभी को ये तुम्हारा 1 ऐसे उतार लेंगे। ये 1 3 4 1 3 4 2 6 0 3 2, ये आपका 5, ये 2 0 2 4, ये 6 0 6 और ये आपका 4। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क के इक्वल टू में आया 46 45 641, 46 45 641, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये तुम्हारा 999 1000 के बिल्कुल करीब है, तो इसको हम 1000 माइनस करके लिखेंगे। तो 587 आपका ऐसे ही उतर आना है, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1, ठीक है, इक्वल में आपका क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 587 000 माइनस लगा के फिर 587 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब देखो इसको में इसमें घटाना है, तो 7 जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये 10 है तो 3 मिला, 8 जाएगा इसमें, ये 9 है, ठीक है, 1 बचा, 5 जाएगा इसमें, ये भी 9 है, 4 बचा। अब ये तुम्हारा 6 है, ये 8, ये 5, इक्वल में क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा दिखे नंबर कि तुम्हारे 0 0 लगे हों, तो सबसे लास्ट वाले को तुम्हें 10 मानना है और बीच के जितने भी शून्य हैं उन सभी को तुम्हें क्या करना है 9 मानना है। और जैसे शून्य खत्म हो तो उसके बगल वाले अंक में एक कम मानना है उसको। 7 को 6 मान लेना, 9 हो तो 8 मान लेना और 3 हो तो 2 मान लेना, ठीक है, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पे 58 64 13, 58 64 13 विकल्प नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें 4 बार तुम्हारा 9 दिया गया है, तो इसमें इसको हम क्या बनाएंगे, 1 को अपनी तरफ से लिखेंगे और जितनी संख्या में 9 है उतने ही शून्य लगा देंगे और 1 घटा देंगे और इसको ब्रैकेट में करेंगे, बगल वाला नंबर अपना वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलो ये इक्वल में चल रहा है क्वेश्चन मार्क के। अब यहाँ से इस संख्या के दाएं हमें ये 0 लगाना है, क्योंकि ये संख्या इससे मल्टीप्लाई करेगी अंदर, तो 72,519 से एकम 72,519 हो जाएगा, ठीक है। आपके ये चारों 0 यहाँ पर आ जाएंगे माइनस। अब ये पूरा इससे एकम में तुम्हारा यही रह जाना है,
ठीक है, इक्वल में चल रहा है क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं अब। हमको सिर्फ घटाने का काम करना है। अब ये तुम्हारे क्या हो गए, मैंने बताया था लास्ट वाले को 10 और सभी बीच के जितने भी शून्य हैं उनको 9 मान लेना है और बगल वाली संख्या को 1 कम कर देना है। तो ये हमारा 10 है, ठीक है। 9 10 में गया 1 मिला, 1 9 में गया 8 मिला, 5 9 में गया 4 मिला, 2 9 में गया कितना मिला 7। अब ये तुम्हारा 7 जो है ना ये किस में जाएगा, 5वां अंक है तो यहाँ से 5वां अंक 7 जाएगा इसमें। ये तुम्हारा 8 बचा था, ठीक है, तो 1 मिला। अब इसके बाद में शेष वैसे ही उतार दो, 1 5 2 7। ये जो हमारी 72 51 17 481, 72 51 17 481 ये हमारा इंटेरोगेटिव साइंस की वैल्यू आ चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तुम्हारा 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है, ये 987 तुम्हारा जो है ना वो 1000 हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 987 1000 के लगभग करीब जा रहा है। आप डायरेक्ट गुणा करके गुणनफल निकालना चाहोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा और इसमें भी थोड़ा लगेगा लेकिन उससे कम लगेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि ये आपका कितना है, 1000 माइनस 13। तो 1000 माइनस 13 है तो 20 56 के दाएं 3 0 मार दो, ठीक है, माइनस लगा के। अब तुम्हें क्या करना है, माइनस लगाकर 13 जो था ना उसका इससे गुणा करके गुणनफल यहाँ रख देना है, ठीक है। तो 13 78 का तुम्हारा 8 7 बचा, 13 5 65 65 और वो तुम्हारा 7 जो था 7 5 12 72, फिर में 7 मिला, 13 0 0 और ये तुम्हारा 7, 13 दूनी 26। तो इस प्रकार से 26,728 ये हमें मिला, जो कि क्वेश्चन मार्क के इक्वल में चल रहा है। हम लोग डायरेक्ट घटाएंगे, ये आपके 9 9 है, ये 10 है, ये 1 कम हो गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसमें जाएगा तो मिलेगा कितना हमें 2। ये तुम्हारा इसमें जाएगा मिलेगा कितना 7, क्योंकि ये 9 है, ठीक है। अब ये 7 ये तुम्हारा 9 में जा रहा है, मिलेगा कितना 2। उसके बाद में ये चौथी से घटेगा। अब ये चौथा है 5, ये है 6, तो ये तुम्हारे से लेगा 15 बनेगा, 9 6 15, तो तुम्हारे यहाँ पर 9 मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में पाँचवा तुम्हारा क्या है, यहाँ पर पाँचवा तुम्हारा इससे एक निकल के काट के ये है 4 और यहाँ पर पाँचवा है 2, तो बचेगा 2। अब ये लास्ट वाला तुम्हारा क्या है 20, इसको ऐसे ही रख देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। 20 29 272, 20 29 272, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब ये देखिए तुम्हारा 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई दिया है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1904 का स्क्वायर। तो 1904 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 19 इसको क्या लिखेंगे, 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 1904 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1900 का स्क्वायर। तो देखिए 19 का स्क्वायर जो हमारा बनता है वो क्या होता है 361। अब डबल जीरो है तो इनकी संख्या 2 है, तो 2 का 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, तो 4 बार शून्य लगा देना है। हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16 बनेगा, प्लस 2ab, तो 2 गुणा 19 38 हो जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38, तो 38 चौके तुम्हारा कितना हो जाएगा, 38 चौके 3 चौके 12 120, 8 चौके 32 152, ठीक है। 152 जो बना तो 152 तो तुम्हारा वो हो जाना है, लास्ट में 2 0 भी दिखा देना है, तो कितना बन जाएगा 15,200 इक्वल चल रहा है क्वेश्चन मार्क के, ठीक है।
चलो इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, बस ऐड का काम करना है, मतलब जोड़ने का काम, और कुछ नहीं। ये तो देखो तुम्हारा पहला पहले से जोड़ डालो तो तुम्हारे यहाँ से 0606 मिलेगा, 0101 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में 2, तीसरा अंक यहाँ, तीसरा अंक यहाँ है नहीं, छोड़ दो इसको। अब ये 2, यहाँ तीसरा अंक 0 तो 2 रह जाएगा। चौथा अंक 5, यहाँ चौथा अंक 0 है तो ये 5 ही आएगा। पाँचवा अंक यहाँ पर 1 है, पाँचवा अंक यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ पे छठवां अंक है नहीं, तो हम सीधे 36 को ऐसे ही उतार लेंगे। ये हो गया आपका किसका, इंटरोगेटिव के इक्वल में, क्वेश्चन मार्क के इक्वल में ये आया, तो इसका मतलब 36 25 216 हमारा कहाँ है, 36 25 216, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो दिया है वो इस प्रकार से, 1397 का 2 बार खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब 1397 का होल स्क्वायर ये लिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर तुम्हारा एक ये 1 नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, 1397 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार का लुक देखने को मिलेगा। और ये जो नंबर है आपका देखा जाए तो 1400 में कितना 3 कम में देखने को मिल रहा है, तो 1400 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ए हो गया, ये माइनस, और ये बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। तो जब वो खुल जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी उसको देखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 1400 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 2 ये और वो 2, 2 दूनी 4, 4 0 रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इतना हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 3 का स्क्वायर जो कि 9 मिलेगा, माइनस 2ab, ठीक है। तो देखो 2 14 हम 28, 28 त्याई तुम्हारा कितना बन जाएगा, 20 त्याई 60, 8 त्रिक 24, 28 त्याई 84, ठीक है। तो जो 84 बनेगा उसको हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में 00 जो दिए हैं उसको भी लगा देंगे। इक्वल में आपका क्वेश्चन मार्क चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग फिर क्या करेंगे, घटाने का जो अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। यहाँ पर तीनों 0 और ये आकर से जुड़ गया, -84 सॉरी 00। उसके बाद में देखो 0 तुम्हारा 9 में जाएगा तो तुम्हारा ये 9 मिल जाएगा, 0 0 में जाएगा 0 मिल जाएगा, 4 तुम्हारा ये तीसरा 4 है, तीसरा तुम्हारा 0 है तो इसको 10 फिल करो। अब तुम्हारा 4 गया तो 6 बचा। अब चौथा क्या है 8, अब यहाँ पर चौथा है 0, ठीक है। इसने इससे लेकर इसको दिया था, यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो ये आपका 9 में गया 8 तो बचा 1। अब इसके पास 1 कम हो गया तो ये है 5। अब 5वां जो अंक है यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो ये 5 को हम लोग ऐसे ही उतारेंगे और 19 तो आपका ऐसे ही आ जाना है। ये हो गया क्वेश्चन मार्क 1951 609। तो 1951 609 ऑप्शन नंबर ए आपका देखने को हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका इसका जवाब हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे फॉर्म बना रहा है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो तुम्हारे फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझाया है, आप लोग उनको देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार की सर्व समीकरण को हम लोग ए माइनस बी और ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर करके मतलब दोनों का गुणनफल दिखाते हैं। मतलब ये कहने का है कि एक ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिखते हैं, दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगा, ये है बी, माइनस लगाएंगे ए माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये आपका 66 प्लस 34 ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 34 तुम्हारे इसमें घटेगा तो घटाकर इसका अंतर 4 इसमें गया मिला हमें 2, 3 इसमें गया मिला हमें 3, इंटू का साइन दिया। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये तो भाई 100 बन जाएंगे, बराबर में आपका क्वेश्चन मार्क चल रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से ये तुम्हारा 32 इससे मल्टीप्लाई, 32 से कम 32, तो ये आपका 3200 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है।